लेकिन ड्रम ब्रेक्स में पता है क्या होता है, अब देखो गाड़ी चली, मैंने क्लच दबाया और मेरे को पैर उठा के फिर ब्रेक दबानी पड़ती है ऐसे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के 5:30 बज रहे हैं और यार एक ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था भाइयों का। वो पूछ रहे थे कि जो टाटा नैनो है ना ये अपनी, इसकी ब्रेक्स कैसी है, ब्रेक्स का थोड़ा रिव्यू दो। एक मिनट, ये चाबी हटा दो तब आपको ढंग से दिखेगी। ये है इसकी ब्रेक। तो जो नैनो है ना इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है, डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती। चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो, टॉप मॉडल ले लो, बेस मॉडल ले लो, 2010 का मॉडल ले लो या 2017 का मॉडल ले लो, किसी में भी आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती। सब में ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है, चारों के चारों टायर्स में। तो जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेक्स है वो थोड़ी सी अलग है अगर हम कंपेयर करें अदर कार से, क्योंकि लगभग सारी गाड़ियों में ना डिस्क ब्रेक्स तो आती ही आती है। चारों टायर्स में नहीं आती लेकिन आगे के टायर्स में तो आती है। और मेरे हिसाब से टाटा नैनो ही एक ऐसी कार है जिसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है। तो इसको लेकर ना बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे काम करती है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स की तरह काम करती है या कुछ अलग होता है, मतलब कुछ अलग तरह से काम करती है या काम कर भी पाती है ढंग से, या गाड़ी को रोक पाती है या नहीं रोक पाती। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हैंड ब्रेक तो नॉर्मल कार जैसी है, इसमें इतना फील नहीं आता। इसमें तो ऐसा लगता है कि इसमें डिस्क ब्रेक्स ही होंगी। लेकिन हाँ, हैंड ब्रेक से एक और चीज याद आई, जैसे जिस कार में डिस्क ब्रेक्स होती है ना उसकी आप हैंड ब्रेक खींच देते हो तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल से आगे जाती है। और वहीं अपनी नैनो में ड्रम ब्रेक्स है तो इसकी हैंड ब्रेक अगर आप खींच के भी इसको थोड़ा सा ज्यादा रेस दे दोगे ना, मतलब ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी भी रेस दोगे तो ये चलने लग जाती है हैंड ब्रेक में भी। मतलब इसे हैंड ब्रेक में चलने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। नहीं तो डिस्क ब्रेक जिसमें होती है, मान लो अल्टो है, उसके तो टायर एकदम लॉक रहते हैं तो बहुत ज्यादा उसको मुश्किल होती है चलने में। लेकिन इसको इतनी मुश्किल नहीं होती, इसमें आप हैंड ब्रेक खींच के भी चला सकते हो आराम से। अब तो वैसे मेरे को पता चल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ना मैं इसे ऐसे ही चला दिया करता था, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हैंड ब्रेक के साथ। थोड़ी गाड़ी दबती है लेकिन वही बिगिनर को इतना पता नहीं चलता। अब तो जैसे कि मेरे को पता चल जाता है। तो एक ये भी चीज है ड्रम ब्रेक में, मतलब ये फायदा लगा लो या नुकसान लगा लो, वैसे तो गाड़ी रुकी रहती है अगर आप इसे खींच के रखते हो। लेकिन हाँ, एक और चीज याद आई, अगर आप थोड़ा इसे नीचे करोगे इस पे तो नहीं रहेगी अटकी, आपको पूरा ऊपर तक खींचना पड़ेगा। अब ये मेरे ख्याल से डिस्क ब्रेक में होता है या नहीं होता, या फिर उसमें भी पूरा ऊपर तक खींच के रखना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन नैनो में तो ये पूरा ऊपर तक ही खींच के रखना पड़ता है। जैसे ये देखो, ये कट तो नीचे से ही होने लग जाता है ना, देखो यहाँ तक भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रुकेगी नहीं। रोकने के लिए आपको एक जगह खड़ी करने के लिए पूरा ऊपर तक खींचना पड़ेगा। और ना अब आपको मेन वो दिखा देता हूँ कि ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स में फर्क क्या होता है। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, वो आपको तभी पता चल पाएगा जब गाड़ी चलेगी। देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी। अब मैंने गियर डाल दिया। अब देखो कैमरा में नीचे करूंगा, ये देख रहा, ये देख रहे हो आपको पैडल्स दिख रहे हैं, ये देखो गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो जो डिस्क ब्रेक होते हैं ना उसमें हम ब्रेक में पैडल ऐसे रखते हैं, हील जो हमारी होती है वो फ्लोर पे रहती है और बस हम हल्का सा टच करते हैं और गाड़ी रुकने लग जाती है। देखो मैंने क्लच दबाया, हल्का सा दबाते हैं और गाड़ी रुकने लग जाती है। ऐसे दबाते हैं डिस्क ब्रेक्स में, मतलब बस इतना सा ही टच करना होता है, इतने में ही गाड़ी रुकने लग जाती है। मतलब फीडबैक बहुत ज्यादा मिलता है ब्रेक्स का। लेकिन ड्रम ब्रेक्स में पता है क्या होता है, अब देखो गाड़ी चली, मैंने क्लच दबाया और मेरे को पैर उठा के फिर ब्रेक दबानी पड़ती है ऐसे। देख रहे हो, पूरा पैर उठा के फिर ब्रेक में दबाना पड़ता है। तो ये एक फर्क है दोनों ब्रेक्स में, डिस्क ब्रेक्स में और ड्रम ब्रेक्स में। जैसे बाइक और स्कूटी में ड्रम ब्रेक में थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है ना, ऐसी सेम सिस्टम कार में भी अप्लाई होता है। लेकिन कार में उतनी ज्यादा ताकत नहीं लगती क्योंकि इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी दे रखे हैं तो वो भी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी डिस्क ब्रेक से थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, पूरा पैर उठा के लगाना पड़ता है इसमें, जैसे क्लच दबाने के लिए करते हैं ना। तो जिस दिन मैं अल्टो चलाता हूँ फिर उसके अगले दिन नैनो चलाता हूँ तब मेरे को डिफरेंस ये पता चलता है। वैसे जब नैनो चलाता रहता हूँ तब तो इतना डिफरेंस पता नहीं चल पाता, लेकिन जब आप अल्टो और नैनो में शिफ्ट करोगे, स्विच करोगे, या नैनो के अलावा किसी ऐसी गाड़ी पे स्विच करोगे, मतलब किसी भी गाड़ी में जिसमें डिस्क ब्रेक आती होगी, तो आपको डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लगेगा। पर जैसे मैं अब नैनो ही चलाता रहता हूँ तो मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं लगता। और दूसरी चीज इसमें मेरे को जो बेकार लगती है वो पावर स्टीयरिंग। ये देख रहे हो, ऐसी जगहों पे इसमें मुश्किल होता है पावर स्टीयरिंग में। वैसे तो सही चल जाता है ये हर जगह, लेकिन जब एक ही जगह में ऐसे बार बार आगे पीछे करके गाड़ी यू टर्न करनी होती है ना, तब ताकत लगती है, पसीने निकल जाते हैं। तो आई होप आपको फर्क पता चल गया होगा डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में। वैसे मार्केट में आजकल जितनी भी गाड़ियां ज्यादातर जो मिल रही हैं सब में डिस्क ब्रेक्स ही आती है। नैनो ही ऐसी गाड़ी है जिसमें ड्रम ब्रेक्स मिलती है। कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में इन्होंने दे रखी है।
अब जैसे ये एस्प्रेसो खड़ी है, इसमें भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है। जैसे ये एस्प्रेसो है ना, इसमें आगे डिस्क ब्रेक्स है और पीछे ड्रम ब्रेक्स है, लेकिन नैनो में पीछे आगे दोनों ड्रम ब्रेक्स मिलती है। इन गाड़ियों में भी ड्रम ब्रेक्स आती हैं, लेकिन सिर्फ पीछे, आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है। जैसे वैगनार है, इसमें भी आगे डिस्क है, पीछे ड्रम है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं, वैसे डिफरेंस तो ज़्यादा ही है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है। जब रोज चलाते हो ना, फिर आपको आदत पड़ जाती है, फिर इन सब चीज़ों से आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से ये जो कार है, ये सिर्फ कम्यूट करने के लिए बना रखी है कि एक जगह से इंसान दूसरी जगह पहुंच जाए कंफर्टेबली, बिना बारिश लगे, बिना धूप लगे, बिना गर्मी लगे, बिना सर्दी लगे। तो इसीलिए परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, इन सब से इस कार का इतना कोई लेना देना नहीं है। बस ब्रेक्स इसमें दे रखी है कि गाड़ी रुक जाए, और इतनी ज्यादा बेकार भी ब्रेक नहीं है, सही रुक जाती है। और हाँ, इसमें ड्रम ब्रेक है, तो ड्रम ब्रेक के चक्कर में इसमें ABS नहीं आता। वैसे तो इस टाइम पे किसी और गाड़ी में भी ABS नहीं आता था, मतलब जो इस प्राइस रेंज में आती थी। लेकिन ये कि ड्रम ब्रेक्स में ABS दे भी नहीं सकती कंपनी, ABS के लिए डिस्क ब्रेक होना जरूरी होता है। बाकी मेरे को तो अभी इतनी ज्यादा कुछ दिक्कत लगती नहीं है इसकी ब्रेक्स में। बस ये है कि जब मैं शिफ्ट करता हूँ ना डिस्क वाली गाड़ियों से इसमें ड्रम ब्रेक में, तब थोड़ा सा दिक्कत लगती है। दिक्कत भी क्या लगती है, ऐसा लगता है कि ज्यादा जोर से दबाना पड़ रहा है। और जब इससे शिफ्ट करता हूँ डिस्क वाली गाड़ी में, तो उसमें मैं ज़्यादा दबा देता हूँ, फिर पता चलता है कि इसमें तो कम दबाना है, बहुत ज़्यादा। बस उसके अलावा तो सारी चीज़ें ठीक है। वैसे यार गाड़ी तो बहुत मस्त है, एकदम मस्त, मज़ा आ जाता है इसे चला के। पूरी SUV वाली फीलिंग देती है ये ऊंची ऊंची गाड़ी। वैसे एक मेरा मन है अल्टो लेने का, देखते हैं, लेऊँगा जल्दी से जल्दी। एक अल्टो भी हो जाएगी ना, तो जब सेडान चलाने का मन करा करेगा तो अल्टो चलाऊँगा, और जब SUV चलाने का मन करेगा तो ये अपनी नैनो चलाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ वो लूँ, अल्टो K10, क्योंकि 800 तो मैंने चला रखी है। K10 में ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें 1000 cc का इंजन मिलेगा। और वैसे भी माइलेज तो मेरे को इतनी चाहिए नहीं, क्योंकि माइलेज के लिए तो ये है नैनो। ये देखो, अजीब से ही जगह पे आ गया मैं। ये घर कैसा है, इधर गेट ही गेट है बस। ये जगह तो बढ़िया है, पर यहाँ पे टायर पंचर होने का रिस्क है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना। ये देख लो कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और यहाँ पे ये ऐसी चल रही है, ना मैंने क्लच दबा रखा है, ना मैंने रेस दे रखी है। ना क्लच पे पैर है, ना रेस पे पैर है, ना ब्रेक पे पैर है। बस ऐसी ही अपना मस्त क्रॉल करती हुई चलती जा रही है। ये देख रहे हो, पावर तो यार सही है इसमें। वैसे 10 की स्पीड मेंटेन कर लेती है क्रॉलिंग में, मतलब बिना रेस दिए और बिना एक्सीलेटर के। एक बार यहाँ लगाते हैं इसको। और अभी जैसे मैंने गाड़ी बंद कर दी है ना, तो अब इसका जो ये ब्रेक पैडल है अभी तो सॉफ्ट होगा, लेकिन मैं 2-3 बार दबाऊंगा ना, एकदम पत्थर बन जाता है। ये सारी गाड़ियों में ही होता है। बाकी इसमें ब्रेक ऑयल वगैरह भी डलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक भी है इसकी ब्रेक ऑयल इसका आगे बोनट में डलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो टाटा नैनो है अपनी, इसमें ब्रेक ऑयल कहाँ पे डलता है। तो एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि टाटा नैनो का ब्रेक ऑयल कहाँ डलता है, वो बताओ हमें। तो ब्रेक ऑयल देखने के लिए सबसे पहले आपको बोनट खोलना पड़ता है इसमें। वैसे सारी गाड़ियों में बोनट ही खोलना पड़ता है, लेकिन और गाड़ियों में बोनट के अंदर इंजन होता है, इसमें बोनट के अंदर इंजन नहीं होता। ये देख लो, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। और बोनट खोलते ही सामने आपको एक बोतल दिख जाएगी, तो इसी में इसका ब्रेक ऑयल डलता है। इसमें .3 और .4 का आप ब्रेक ऑयल यूज कर सकते हो। बाकी देख लो, अभी के टाइम फुल है इसमें ब्रेक ऑयल। इसके अलावा बोनट में स्टेपनी मिलती है, यहाँ पे इसका पेट्रोल डलता है, ये वाइपर की मोटर है। बाकी देखने में अपनी नैनो बहुत ज्यादा मस्त लगती है, ये देख रहे हो। और अभी कुछ इस तरह की लोकेशन पे आ गया हूँ, सामने से सनसेट हो रहा है, देख रहे हो, जंगल ही जंगल है दूर दूर तक। और ये है अपनी प्यारी नैनो, टाटा नैनो।